देखो, आज के स्लाइड में आपको दिख रहा है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। लास्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना सीखे थे, ठीक है ना। और चलो ऊपर दिखलाते हैं, ये कुछ होमवर्क भी था, यहाँ से जीरोज किए। अभी हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट्स को देखेंगे। एक्चुअली है क्या कि जैसे मान लीजिए आपके पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसका जीरो क्या होगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म है, पहले भी बता चुके हैं। और अगर इसका अल्फा बीटा जीरोज है तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए कहेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यानी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लीजिए पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और इफ अल्फा एंड बीटा, बिकॉज बताए थे कि जब x की पावर जो भी हो यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जितनी जो भी हो उतना ही उसके पास जीरोज होगा। तो यहाँ पर पावर 2 है, दैट मीन्स दिस हैज 2 जीरोज, ठीक है ना। डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, दैट्स व्हाई दिस पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोज। सपोज दे आर अल्फा एंड बीटा मान लो, तो हम लोग कहेंगे अभी आ गया क्या, आपको रिलेशन चाहिए, रिलेशन। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर इट्स 2 जीरोज अगर है, तब आप कहोगे कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट जो होगा, चलो इसे लैंग्वेज अगर देना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे कि सम ऑफ जीरोज है ना, अल्फा प्लस बीटा, मतलब एक जीरो अल्फा है दूसरा बीटा है, तो उसका सम हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, दैट्स वाई दिस इज सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू आप कहना माइनस बी क्या है, यहाँ देख लो बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, तो आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ बी, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, सुनो यहाँ पर ए क्या है देख लो, ए तुम्हारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो आप क्या लिखोगे, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपके पास हो गया एक रिजल्ट, इसे ध्यान देना है, इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो ये रहा। अब दूसरा सुनो, दूसरा है, ये तो पहला पॉइंट हो गया, तो आपके पास दूसरा पॉइंट है कि इसका प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, आप बोलोगे दिस इज सी बाई ए, ठीक है। अब बात आती है ये सी और ए क्या है और इसे कैसे लैंग्वेज देंगे। तो जिस तरह यहाँ सम के लिए लैंग्वेज दिए उसी तरह प्रोडक्ट के लिए भी लैंग्वेज हम लोग दे सकते हैं। आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, सुनो सी क्या है यहाँ देख लेना, ये कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म है, तो आप लिख दिए सीधे सीधे दिस इज कांस्टेंट टर्म अपॉन, देखो यहाँ पर नीचे ए है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ देखना दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप लिख देना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही रहा। यानी इस रिजल्ट को भी हम लोग अपने मेमोरी में रखेंगे। चलिए इसे भी बॉक्स में लिख देते हैं।
आपको इसे अपने दिमाग के बॉक्स में रखना है, कब जरूरत पड़ जाए आपको वहां से निकाल लेना है इस कॉन्सेप्ट को। इस तरह से दो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे। इसी तरह अभी वाले सिलेबस में क्यूबिक पॉलिनोमियल को हटा दिया है, ठीक है, लेकिन ऐसे जान लो कि अगर चूंकि क्या बोले पावर अगर 3 होता है तो इसके पास 3 जीरोज होगा। तो मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा इसका 3 जीरोज है, तो वहाँ पर हम लोग सम ऑफ जीरोज के लिए ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों जीरो का सम क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, मीन्स ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लैंग्वेज में दे देते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो ए है तो इसको लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ, देखो एक्स क्यू का है ये, तो इस तरह से यहाँ लैंग्वेज दे दिए। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि अल्फा बीटा, मान लीजिए ये सर्कल बना लेते हैं इस तरह से, ये अल्फा है दौड़ रहा है, ये बीटा दौड़ रहा है और ये गामा दौड़ रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से। तो आपसे कहा जा रहा है अल्फा बीटा मतलब दो कंजिक्यूटिव टर्म्स के, दो कंजिक्यूटिव जीरोज के, है ना, प्रोडक्ट का सम क्या होगा, यानी अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या, तो आप बोलोगे सी बाई ए। तो इसे भी मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। इसके लिए लैंग्वेज होगा, दिस इज सी का मतलब क्या हो गया देख लीजिए, ये एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर सी एक्स का कोफिशिएंट है तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए, फिर से वही रहा एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ एक्स क्यू का कोफिशिएंट है तो यहाँ लिख देना कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। इस तरह से हम लोग यहाँ फाइंड कर लेंगे, लैंग्वेज इस तरह होगा। यानी इसका लैंग्वेज क्या देंगे, सम ऑफ द कोफिशिएंट, देखो यहाँ प्रोडक्ट करोगे अल्फा इंटू बीटा मतलब कंजिक्यूटिव जीरोस का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव जीरोज, ठीक है। यहाँ लिख लेना सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव जीरोज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इस तरह बोलेंगे। अगर लैंग्वेज आपको देना है यहाँ आप देंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, कोफिशिएंट ऑफ, लुको यहाँ गलत हो गई है, यहाँ पर ये बात गलत है, देखना इसको करेक्शन कर लो, एक्स क्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, सॉरी यहाँ पर देखना ये है तुम्हारा सम ऑफ जो जीरोज, सम ऑफ द जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी क्या रहा, यहाँ हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ए क्या है एक्स क्यू का कोफिशिएंट है, यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, ओके, ये आपका सही आंसर हुआ। उसी तरह अभी क्या बोले कि कंजिक्यूटिव, देखो कंजिक्यूटिव टू कंजिक्यूटिव जीरोज का ये क्या है प्रोडक्ट का सम है, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव जीरो इक्वल टू सी बाई ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये बोलना। और तीसरा है ये रनिंग है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस तरह से ये दौड़ रहा है जीरो, है ना। तो पहला में क्या लिखे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरे में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हम ले रहे हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू आप बोलोगे माइनस डी बाई ए। अब कहोगे कि ये डी क्या है, तो डी के बारे में हम कहेंगे दिस इज माइनस, देखना डी तुम्हारा ये कांस्टेंट टर्म है तो बोलोगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन, यहां देखना ए क्या है फिर से वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। इस तरह से हम लोग यहां पर देख लिए कि ये क्यूबिक में क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जीरोस के बारे में एंड इट्स रिलेशन, कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट मीन्स पॉलिनोमियल के केस में। तो हम लोग यहाँ दोनों देख लिए, पहला केस था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ये 5 नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, और दूसरा तुम्हारा 6 नंबर जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज के साथ क्या रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ, ठीक है, वो हम यहाँ दिखला दिए। अब तो आपको समझ में ये बात आ गई होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट।
और अब हम देखते हैं यहाँ से एक्सरसाइज आपका 2.2 2.1 लास्ट डे हो चुका है। 2.2 में आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द जीरोज। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो गिवन है ना, तुम्हारे पास 6 पॉलिनोमियल है, देखो सब में x की पावर 2 है, इसका मतलब ये सब के सब क्वाड्रेटिक है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको जीरो फाइंड करना है एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। सब में वही अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए दिस इज फर्स्ट, यहां से देखना। तो फर्स्ट का स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में आपके पास गिवन जो पॉलिनोमियल है, मान लीजिए इसे एक्स में पॉलिनोमियल इसीलिए पी एक्स इसका नाम देते हैं। तो हियर पी एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरोस फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बताए थे पी एक्स को जीरो कर लो और इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हुए हम लोग जीरोस फाइंड कर लेंगे। तो देखो हम लोग लिख सकते हैं फॉर जीरोज, हमें चाहिए जीरोज। जीरोज के लिए आपको हमने मेथड दिया कि फॉर जीरोज आप कह सकते हो पी एक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और ये जब स्प्लिट होगा, देखो माइनस 8 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी कांस्टेंट कोएफिशिएंट को हम लोग एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज माइनस 8। और इस 8 को स्प्लिट करना है ऐसा कि माइनस 2 आ जाए जोड़ने या घटाने पर। तो जब 8 को आप तोड़ोगे 2 से, देखो 4 टाइम्स में चला गया, तो 4 में से 2 गया तुम्हारा 8, 4 में से 2 गया तुम्हारा 2 हो जा रहा है, यानी ग्रुपिंग मेरा 4 2 के साथ बना। अब बात आती है कि ये तो ग्रुप हो गया 4 2 के लिए, आंसर करना है यहाँ मिडिल टर्म में माइनस का आना चाहिए, यानी कि जिसके साथ माइनस का साइन देंगे वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। देखिए ये वैल्यू बड़ी है, तो दिस इज -4 एंड 2। तो -4 को 2 के साथ जोड़ दो तो -2 आ जाएगा, और -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा -8 भी आ जाएगा। यानी जो हमें चाहिए था उसको हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो अभी करके -4 में से जब 2 को आप घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, और -4 को जब -4x को जब 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -8x स्क्वायर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। यानी मेरा कैलकुलेशन सही जा रहा है। अब करना क्या है, इसमें से जो टर्म कॉमन है उसे आउट कर लेना है, जो इसमें कॉमन पार्ट है उसे आउट कर लेना है। तो यहाँ पर आपके साथ कॉमन पार्ट रहा x, तो बाहर कर लिए, बच गया x माइनस 4। यहाँ पर देखो कॉमन पार्ट तुम्हारा 2 है, यहाँ भी x माइनस बच गया 4, दिस इज 0। देख लो कहीं डाउट है तो लिखना चैट बॉक्स में। यहाँ देखो x माइनस 4 कॉमन है दोनों टर्म में, इसमें इसमें, और इनटू इसके साथ बच गया x और इसके साथ बच गया +2 एंड दिस इज 0। अब देखो चूंकि ये टर्म और इस टर्म का मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ या तो ये टर्म 0 है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, ठीक है। तो हम मानते हैं पहले कि अगर दिस इंप्लाइज x माइनस 4 इक्वल टू 0 या और x प्लस 2 इक्वल टू 0, इससे क्या मिला आपको, x इक्वल टू जब -4 को इधर लाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, और x बराबर +2 को इधर लाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू आपके पास 2 हो रही है यहाँ पर, 4 और -2, ठीक है ना। तो यही इसकी 0 है। सो जीरोज आर, देखो अगर इसका नाम अल्फा दे तो पहला वाला ये 4 है, एंड दूसरे वाले को नाम अगर बीटा देते हो तो ये -2 है। अब हमें चाहिए क्या, रिलेशनशिप, यहाँ दे देना रिलेशन, रिलेशन बिटवीन
जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, ये अगले पार्ट में आपको ये लाना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन ही कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं जीरोज के साथ रिलेशन क्या है, इसे को फाइंड करना है। सब में अब ये नहीं लिखने वाले हैं, पहला क्वेश्चन को हम स्टेप वाइज लिख रहे हैं, जैसे आपको एग्जाम में करना है, आपका तरीका यही होगा। और अगले स्टेप से हम लोग, है ना, शॉर्टकट में निकल लेंगे। तो यहाँ पर जीरो चाहिए, हो गया। और अब रिलेशन चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो हो जाएगा आपके पास अल्फा, देखो क्या है 4, और प्लस बीटा क्या है, दिस इज -2। दोनों को जोड़ना है, तो जब आप जोड़ेंगे तो 4 - 2 डेट इज 2 आ जाएगा आपके पास। और एक बात देखना, ये तुम्हारा लॉजिक क्या कहता है, -b/a होना चाहिए। तो आपके पास देखिए -b की जगह पर 2 है ना, 2 है, -b/a आना चाहिए, यानी -2/, ओके, 1 आना चाहिए। एक जगह पर 1 है, तो यहां पर हम अपने मन से इसको ऐसे लिख सकते हैं, -(-2/1)। सही है, 2/1 तो लिख सकते हैं आप। और 2 को चूंकि -b/a चाहिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता ही है, तो हम माइनस बाहर लिए और -2 लिख दिए। तो इससे क्या हो गया, ये जो मल्टीप्लाई होने के बाद 2 ही रह गया और डिवाइडेड बाई 1 हो गया, जैसा है वैसा ही रह गया। और लेकिन आपको क्या फायदा हुआ, आपको मिल गया ये जो है माइनस, और देखो ये -2 क्या है, चलो ऊपर चलते हैं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। देखो ये -2 क्या है, -2 क्या है, यहाँ जो तुम -2 देख रहे हो, ये क्या है, ये x का देखो कोफिशिएंट है -2। तब तो लिख सकते हैं -2 बारे में, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x, लिख देते हैं यहाँ पर। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, सुनो 1 क्या है, तो 1 के बारे में देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, और यहाँ पर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ इंटू 1 है, नहीं कुछ है, यानी 1 हिडन है। तो ये 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो हम लोग लिख देंगे आगे दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम लोग यहाँ लिख देंगे दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही आपको वेरीफाई करना था, यानी हम वेरीफाई कर पाए कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a है। इस तरह से मेरा काम हो गया। ठीक है, अब बात आती है हमें दिखलाना है, पहला तो प्रूफ कर लिए, यानी सम के साथ हो गया। अब दूसरा हम लोग प्रोडक्ट के केस में करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर क्या होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो चलो, अल्फा का वैल्यू आपने फाइंड किए हो 4 एंड बीटा -2, तो यहाँ पर 4 इंटू -2 कर लेते हैं, दिस इज 4 इंटू -2। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो -2 के साथ 4 का होगा मल्टीप्लाई, दिस इज -8। सुनो, -8 को तुम -8/1 भी लिख सकते हो। और ये जो -8 है, ये क्या है, यहाँ से देखते हैं, फिर से अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर जाते हैं। देखो -8, यहाँ पर तुम्हारा जो ये -8 है, ये देख पा रहे होगे, ये -8 तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, और नीचे 1 क्या है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही चीज यहाँ दिख रहा है आपको, -8 क्या है, यहाँ -8 क्या है, यहाँ -8 आपका हो गया कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 क्या है, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही वेरीफाई करना था, यानी हम लोग कर पाए, डेट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, हम लोग c/a को फाइंड कर पाए, यानी कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। तो यही हो गया वेरीफाइड। इस तरह से हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, यही मेथड है। समझ रहे हो या नहीं? अगर समझ रहे हो तो अपना कमेंट छोड़ो यहाँ पर, अगर डाउट है तो उसके लिए आप अपना कमेंट यहाँ लिखिए।
समझ रहे हैं? यस या नो लिखना है। गॉट इट? रिस्पॉन्स करो बच्चों। गॉट इट? ओके, वेरी गुड। अब फिर से हम आगे आते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कुछ कह रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट अगर चाहो तो। ठीक है, ये हो गया आपका वन पार्ट और ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट और ये रहा आपका फाइनली थर्ड पार्ट। तीन स्क्रीनशॉट आपका हुआ। और अब देखो, अब यहां से कौन सा क्वेश्चन हमें करना चाहिए? कोई दो बताओ। चलो, तुम्हारा फर्स्ट हो गया, ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं, चलिए थ्री को करते हैं और इसके बाद हम लोग फाइव को कर लेंगे। बाकी आप खुद करोगे, ठीक है? डाउट होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास के लिए कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ देना कि एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हमसे नहीं हुआ, ये लिख देना है। ठीक है, 4 नहीं हुआ वो लिख कर छोड़ देना है, उसे हम देख लेंगे। चलिए, अब है आपके पास, आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या कुछ है? 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो यहां पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये है आपका, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा, सॉरी, देखो, तो यहां पर सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन का ही है। ओके, तो आपके पास गिवन है, मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल जो है, सपोज ये भी तो आपका एक्स में ही है, तो पी एक्स ही बोलो। पी एक्स इज 6x⁻² माइनस 3 माइनस 7x, ये है। ठीक है ना? तो सबसे पहला काम मेरा होगा इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6x² माइनस 7x और माइनस 3 हो गया। 6x² माइनस 7x माइनस 3। ओके, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना? अब सुनो, अब क्या करना है? अब इसको फैक्टराइज कर देना जैसे हम लोग निकाले थे। तो सबसे पहले यहां पर क्या करना है आपको? 6 का माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा -18। अब -18 को दो पार्ट में ऐसा तोड़ना है कि उसका सम या डिफरेंस -7 हो जाए। तो सुनो, तो 18 को पहले ब्रेक करो, जैसे 2 से 9 चला गया, यानी 9 और 2 का ग्रुपिंग हुआ। तो आपको चाहिए माइनस के साथ, यानी बड़ा वाला के साथ माइनस लगा देना है और दूसरे छोटे वाले के साथ प्लस लगा दो। जब आप घटाओगे तो -7 हो जाएगा, यानी ये टर्म आपको मिल गया। और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 भी हो जाएगा। ये हो गया 6x² माइनस 9x प्लस 2x और -3। देखो, इस तरह से हम लोग कर लिए। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लो और इसके साथ, है ना, एडिशन डिफरेंस का भी केस देख लो। तो -9 में जब +2 को जोड़ोगे तो -7 आ जाएगा, यानी ये टर्म आ गया। और जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -9 इंटू 2 के साथ, तो -18 भी आ जाएगा x²। तो ये भी काम मेरा हो गया। अब करना क्या है, इसके साथ और इसके साथ जो भी टर्म आउट हो रहा है उसे आउट कर लो। तो 6 और 9 में देख लो 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और x भी कॉमन आ रहा है। तब आप यहां पर लिख सकते हो, जब 3x कॉमन आया तो 3 इंटू टू दैट इज 6 और x इंटू एक्स दैट इज x। तो आ गया ना, 3 इंटू टू 6, x इंटू x², 6x²। ठीक है, 2x बच गया। और माइनस, सुनो, 9 में से आपने 3 को निकाले हो तो 3 इंटू 3 9, तो 3 बच गया, x तो बाहर ही है, बस काम खत्म। फिर प्लस, देखो 2x और 3 के साथ जाएंगे हम लोग, तो 2x के साथ और 3x में कॉमन तुमको दिख नहीं रहा यहाँ, बट दोनों के साथ मल्टीप्लाई 1 का है
है ना, 3 इंटू वन लिखोगे तब भी 1 और 2x इंटू वन लिखोगे तब भी 2x, यानी दोनों के साथ 1 है, हम 1 को बाहर किए, दिस इज 2x माइनस 3 एंड सो अब सुनो, अब इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में जो कॉमन है उसे आउट कर लेते हैं, तो दोनों में बच जा रहा है हमारे पास, दोनों में बच जा रहा है मेरे पास कॉमन टर्म 2x माइनस 3 लेने के बाद देखो इसके पास 3x बच गया और यहाँ प्लस 1 बच गया, तो ये दो फैक्टर तुम्हारा हो गया। और बताए थे कि फॉर 0 क्या लिखोगे, px को होना चाहिए 0, यानी जब px 0 है तो px के प्लेस पे आप तो ये लाए हो फैक्टर, तब लिख सकते हो 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जब ये दोनों का है ना प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये 0 हो सकता है, तो 0 इंटू एनी नंबर 0, और अगर ये 0 है, चलो नहीं दिख रहा होगा, अगर ये 0 है तो 0 इंटू एनी नंबर ये वाला तो 0 होगा, अगर ये 0 है तो 0 इंटू एनी नंबर, है ना, तब भी 0, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब यहां से देखना 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 3 को जब इधर लाओगे तो दिस इज 3, ठीक है, माइनस उधर गया 3 हो गया, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां से x इक्वल टू हमारे पास 3/2 आ जाएगा। उसी तरह और के केस में चलते हैं, तो यहां से 3x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ से 3x क्या हो जाएगा, 1 को इधर लाओगे राइट साइड में तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ से x के लिए आप लिखोगे -1/3, तो इस तरह से x की दो वैल्यू ये और ये, यानी 3/2 एंड 1/3, तो यही इसका 0 हो गया। सो जीरोज आर क्या क्या हुआ, एक अल्फा मानते हैं तो अल्फा इक्वल टू 3/2 और दूसरे को बीटा मानते हो एंड बीटा इक्वल टू -1/3। अब आपको चाहिए दोनों के साथ रिलेशन, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिलेशन, जो भी है अब नहीं लिखेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में जो लिख चुके हैं वही लिखना है एग्जाम में, क्योंकि एक ही कोई क्वेश्चन होगा ना इस तरह का, तो वहां लिख दीजिएगा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट, तो रिलेशन हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप अल्फा की वैल्यू रखो दिस इज 3/2 और प्लस बीटा की वैल्यू रखो दिस इज -1/3, देख रहे हो ना, 3/2 प्लस और पूरे माइनस के साथ 1/3 को हम लिख रहे हैं, अगले स्टेप में सॉल्व करना है, दिस इज 3/2 और प्लस इंटू माइनस दैट इज -1/3, और दोनों में कॉमन ले लो, सॉरी एलसीएम ले लो, 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल आपका फ्रैक्शन का सम और डिफरेंस है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, तो 3 इंटू 3 करेंगे दिस इज 9 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे दैट इज 2, आपके पास आ गया 7/6। अब चलो अब 7/6 के लिए थोड़ा वेरीफाई करते हैं हो क्या रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास एक्चुअली है क्या ना, तुम्हारा px बराबर यही आपके साथ पॉलिनोमियल है, और इसी के साथ हम लोग जाएंगे, तो -7 क्या है देख लीजिए, -7 क्या है, ये x का कोफिशिएंट है, और 6 क्या है, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 7 आ रहा है, यानी -7 दिखना चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7/6, ऐसे लिख सकते हो, तो -7 क्या है, दिस इज -7 क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट है, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन नीचे 6 क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही आपको वेरीफाई करना था, यानी मेरे पास -b/a आ गया, तो ये टर्म तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा के केस में, सुनो, तो तुम्हारे पास आल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो ये अल्फा की वैल्यू फिर से 3/2 है और इंटू बीटा की वैल्यू -1/3 है,
तो ये दोनों को सॉल्व करना है यानी मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस इंटू माइनस ऐसे जाओगे तो माइनस हो जाएगा। अच्छा एक बात देखना, 3 कैंसिल होकर 1/2 आप लिख देंगे तो क्या मेरा 1/2 यहाँ फंक्शन करेगा? यहाँ पर आपके साथ कांस्टेंट टर्म 3/6 हो रहा है, तो यहाँ देखो 3/3 इंटू 2 करोगे तभी 6 आएगा, यानी कैंसिल नहीं करना है। तो हम लोग सीधे सीधे लिख देंगे 3 इंटू 1 दैट इज 3 अपॉन 2 इंटू 3 दैट इज 6। अब हमारा काम आसान हो गया। ये क्या है? देखो ये क्या है, 3 क्या है? तो 3 तुम्हारा -3। देखो यहाँ पर -3 क्या है? देखो ये -3 क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है और 6 क्या है? एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है। तो यहीं पे लिख देंगे दिस इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यही आपका हो गया C/A, यानी ये भी वेरीफाइड हो गया। इस तरह से हम लोग इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो बहुत आसान है, इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ देख लिए। अब चलिए चलते हैं एक, ये भी उसी तरह तुम 6 नंबर वाले में भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे जैसे अभी हमने किया, फिर देन आफ्टर यू हैव टू सॉल्व। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, x² - 15 के केस में। देखिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है बाबू तो यहाँ से ले लो। ये हो चुका होगा तुम्हारा, यहाँ से है ना। ये हो गया एक स्क्रीन, इसके बाद ये हो गया आपका दूसरा स्क्रीनशॉट, इसके बाद ये ले लिए तीसरा स्क्रीनशॉट। और अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th करेंगे, 1 का सॉल्यूशन ऑफ 1 का 5th नंबर। ये मान लो लेट, ये जो है चूंकि x में ही है तुम्हारा, नहीं t में है, सॉरी आपके एनसीईआरटी में ये t में गिवन है, तो इसको t ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पी टी इज गिवन t² - 15, t² - 15 है, t² - 15 है, ठीक है, t² - 15 है। तो अब आगे बढ़ते हैं, सुनो। तो ये तो हो गया तुम्हारा, दिख रहा है कि यहाँ पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल। अब हमको इसका चाहिए कोफिशिएंट्स और जीरोस के साथ रिलेशन। तो सबसे पहले तो जीरोस फाइंड करना है। तो तुम कहोगे कि सर ये तो ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं है ना, लेकिन यहां दिख रहा है, देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, 1t² + 0t और -15 + c हो गया -15। लो, तो फिर तो हो गया, इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना, यही तरीका है, तो निकाल सकते हैं। लेकिन अब कहोगे सर इसको सॉल्व कैसे करें, तो एक बात देखो, तो आप कह सकते हो इसको कि फॉर जीरोस क्या होना चाहिए, पी टी इक्वल टू 0 होना चाहिए, पी टी इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब पी टी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हो गया कि ये t² - 15 इक्वल टू 0 होगा। और जब t² - 15 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, देखो a² - b² फॉर्म अगर हम कर दें तो आसानी से मेरा काम हो जाने वाला है यहाँ, ठीक है। तो आप लिख सकते हो t² - √15 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब तो बात बराबर, माइनस अगर रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट गायब हो जाता है, तब तो a² - b² वाली फार्मूला है यहाँ पर, तो फटाफट यहाँ लगा दो। तो दिस इज a + b दैट इज t + √15 and a - b that is t - √15 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, या तो ये टर्म 0 है या फिर ये टर्म 0 है, तो लिख सकते हैं आइदर t + √15 इक्वल टू 0 और t - √15 इक्वल टू 0। तो सुनो, तो ये हो गया तुम्हारा t इक्वल टू, इधर लाओगे तो ये -√15 हो जाएगा। यहां से
t इक्वल टू आपका हो जाएगा, माइनस को उधर लाओगे तो √15। तो इस तरह से हमारे पास 2 जीरो हो गया ना t के लिए, तो लिख सकते हैं 100 जीरोज आर, अल्फा बराबर हो गया -√15 एंड बीटा बराबर हो गया √15। इस तरह से माइनस और ये, ठीक है ना, यही है। क्लियर? जीरोज आ गया। अब हमको चाहिए, किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी को अल्फा मानेंगे, दोनों में से जो 2 जीरो है तो अल्फा किसी को भी मान सकते हैं, बीटा किसी को भी मान सकते हैं। तो अब हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं। रिलेशन किसके बीच? बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो। नहीं लिखते हैं, उसको खुद से लिख लेना, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में स्टेप वाइज बना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा देखो तुम्हारे पास क्या हो रहा है, तो अल्फा की जगह पर -√15 है और प्लस बीटा की जगह पर √15 है। ठीक है, अब देखो दोनों को जब जोड़ोगे तो दोनों अलग अलग साइन, सेम वैल्यू है, ये जीरो हो जाएगा कट कर, ठीक है ना। तो जीरो का आप क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हो, या क्या लिखो -0, सॉरी, या लिख सकते हो यहां पर -0/1। और ये क्या है, -0 मीन्स यहां लिख सकते हैं दिस इज -b अपॉन 1 क्या है, दिस इज a। सुनो कैसे, देखो तुम्हारे पास तो ये है ना, तुम्हारे पास तो पॉलिनोमियल ये है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ना, कुछ इस तरह का, अभी तो लिख के बताएं यहाँ पर, इसी को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, दिस इज एक्चुअली t² माइनस या प्लस जो भी बोलो 0t और -15, ये है। तो देखो जीरो क्या है, t का कोफिशिएंट है, और t² कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 0/1 लिख सकते हैं, यहाँ 0/1 दिख रहा है तुमको, है ना, तो -b/a आ गया। तो इस तरह से ये टर्म तो वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड यानी -b/a आ गया। अब हम लोग दूसरा अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह पर -√15 हो गया और इंटू बीटा की जगह पर 15 हो गया √। तो अब सुनो, अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के साथ जाओगे, प्लस का मल्टीप्लाई, दिस इज माइनस होगा, और रूट सेम को मल्टीप्लाई करोगे, √15 इंटू √15 यानी रूट गैप, यानी ये 15 हो गया। सुनो, इस 15 को माइनस को हम लोग -15/1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ अब देखना -15 है क्या, तो देखिए -15 आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और नीचे 1 क्या है, t² का कोफिशिएंट है, तो यानी हमारा c/a आ गया। तो ये भी वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। इस तरह से हम लोग वेरीफाई कर पाएंगे। ओके, कोई डाउट है? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट यहां पर, ये क्वेश्चन नंबर इसका ले लो, फर्स्ट का 5th नंबर, ऐसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां तक तो हम लोग सीख गए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, ठीक है। चलो यहाँ कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना है आपको जिसके लिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस गिवन है। यानी ये जो पहला वाला है ये सम ऑफ जीरो है, मीन्स ये अल्फा प्लस बीटा है, और दूसरा जो ये दिख रहा है ये आपका अल्फा इंटू बीटा, यानी सब में ये सम है, ये प्रोडक्ट है, 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 ये सम है, ये प्रोडक्ट। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए सेकंड के लिए फिर से एक कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहां पर जो रूल अप्लाई होगा वो होगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, कौन सा है ना, कौन सा पॉलिनोमियल, देख लो क्वाड्रेटिक है, देख लो यहाँ पर
रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, सुनो, इसको अगर पी एक्स बोलते हो पॉलिनोमियल इन एक्स तो लिखेगा कि दिस इज, ऐसे लिखना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला काम आएगा सब जगह, ठीक है, इसी फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्चुअली वर्ड दोगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो सम है ना, तो आप बोलोगे सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस ये अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, तो यही हो गया तुम्हारा पॉलिनोमियल पी एक्स। तो एक तो रिजल्ट ये रहा, मतलब इस रिजल्ट का हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ है क्या ना, किसी किसी में अल्फा बीटा निकालना होता है, और यहाँ पर अल्फा बीटा आपका गिवन है, सम ही दिया हुआ है, अल्फा बीटा गिवन होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्फा बीटा दे दिया है तो आपको फाइंड करना है ये इक्वेशन, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरो ये और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये गिवन है, तो बस इसमें वैल्यू पुट करना है और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सेकंड का 1 नंबर से स्टार्ट करो। तो देखो क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन है 1/4 और -1, 1/4 -1, दिस इज given sum of zeros equal to 1/4 and product of zeros equal to -4, कुछ ऐसे है, देख लो, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, अपने बुक में देख लीजिए, ऊपर नीचे बार बार स्लाइड करना पड़ता है। यस, 1/4 एंड -1 है ना, -1, अच्छा एक बार दिखला देते हैं, देख लो यहाँ पर तुम्हारा 1/4 एंड -1, ठीक है, 1/4 एंड -1, 1/4 एंड -1 ये गिवन है, तो आपको लिखना बस इतना ही है कि सीधे वर्ड अगर दिए हैं तो वर्ड में लिख सकते हैं कि देखो देखो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ऐसे लिखना, पी एक्स इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन बना रहे हैं, बाकी को शॉर्टकट में लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, आपको सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो दिस इज एक्स स्क्वायर और माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यहाँ से उठा लेना है, ठीक है ना, ये रहा, तो ये हो गया आपका 1/4 एक्स, फिर प्लस देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये ले लेना है, दिस इज -1, अब थोड़ा सा सॉल्व कर दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस -x/4 और ये -1, और सॉल्व कर दो, ठीक है ना, और सॉल्व करोगे तो 4 इज द एलसीएम, बच गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स और ये -4, सिंपल है,
ठीक है ना। और अब लिखिएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज सीधा सीधा एक्स स्क्वायर, सॉरी सीधा सीधा पी एक्स इज, देखो पी एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर छोड़ देना है, ठीक है, डिनोमिनेटर छोड़ देना है, तो हो गया 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये हो गया आपका आंसर। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हम लोग ऐसे फाइंड कर लेंगे। क्लियर? कहीं कोई डाउट है? नहीं ना? तो यही आंसर हो गया। अब देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें मेन फैक्ट तुम्हारा रहा इस फार्मूला को जानना है, इसको, ये रिजल्ट जो है ये रिजल्ट काम का है, ठीक है। बस इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है और सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देना है। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, एक क्वेश्चन और यहां से लेते हैं, कोई भी, कौन सा लिया जाए, कौन सा लिया जाए बोलो। अच्छा तुम ही बताओ कौन सा लिया जाए, ये क्वेश्चन आपसे है, कौन सा क्वेश्चन क्या दें, एक क्वेश्चन बताओ, लिख कर बताओ कौन सा क्वेश्चन किया जाए, इसमें से फटाफट बोलो जल्दी, आपका टाइम नहीं तो ओवर हो जाएगा, यहीं हम रुक जाएंगे। फटाफट लिखिए कौन सा क्वेश्चन किया जाए। थर्ड, वेरी गुड। देन क्वेश्चन थर्ड इज 0√5। ओके, 0√5, 0√5। तो ये रहा सॉल्यूशन सेकेंड का थर्ड नंबर। तो गिवन है आपके पास, अब हम लोग सिंबॉलिकली करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आपका 4 नंबर क्वेश्चन हम बुक में देख ले रहे हैं, ऊपर बार बार स्लाइड करने से टाइम किल होता है। क्वेश्चन नंबर यस 0√5, दिस इज 0 गिवन है एंड अल्फा बीटा आपके पास √5 ये गिवन है। चलो ठीक है, अब सुनो, अब चाहिए हमको देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ऐसे लिखना, पी एक्स बराबर तुम्हारा हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया x² माइनस अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, देखो जीरो है ना, यहाँ जीरो रख दो, x फिर प्लस, देखो अल्फा बीटा √5 है तो आपको √5 रख देना है, और यहाँ से 0x का मतलब तो जीरो ही रहा तो मत लिखो, सीधे सीधे पी एक्स इक्वल टू x², ये खत्म हो गया, माइनस 0x मीन्स जीरो, जीरो नहीं लिखना है, प्लस √5, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस एक्सरसाइज को भी आज फिनिश कर दिए। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया। बाकी जो क्वेश्चन इसमें बच जा रहा है उसको आपको खुद से कर लेना है, वही आपका होमवर्क रह गया। ठीक है, ये रहा बाकी रेस्ट क्वेश्चन, रेस्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, आज का सेशन ओवर हो गया। अगर आप स्क्रीन शॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए लास्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ से, और यही हम एंड करते हैं। ओके।